पूरा समर्थन जनता का प्राप्त है और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में चारों उपचुनाव जो हो रहे हैं बिहार विधानसभा के, ये सभी सीट पर हम फतह करेंगे। जनसुराज विजित होगा, जीतेगा और बिहार में एक नए कीर्तिमान की स्थापना होगी। जाति के नाम पे आपको कोई फायदा मिल रहा है या किसी व्यक्ति विशेष के बेटे को या बहू को फायदा मिल रहा है? अगर ये बात जनता समझ जाती है और जनता भी इन नेताओं की तरह अपने बच्चों के लिए बात करना शुरू करती है, अपने लोगों के लिए, अपने हक के लिए करना शुरू करती है, तो जाति की राजनीति एक चुनाव में धूमिल हो जाएगी। और जातिवाद तो मुझे तो लगता है जो धर्म के ठेकेदार होते हैं ना, जातिवाद को वो भड़का। जो व्यक्तिगत आदमी होता है कभी भी वो जातिवाद पे नहीं जाता। बीजेपी को कौन वोट दे रहा है बताइए? कितने मोदी जी के जाति के लोग कितने हैं पूरे इंडिया में? प्रशांत किशोर का एक जो हम लोग भी फॉलो करते रहते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, तो एक जो उनका वो स्टेटमेंट है वो बड़ा अच्छा लगता है कि आप बताइए कि एक बाकी कुछ काम किया कि नहीं किया, एक बैठक तो किया हो भाई। नमस्कार, आप देख रहे क्या कहती है पब्लिक। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। प्रशांत किशोर की नई पार्टी लॉन्चिंग हुई और उसके बाद प्रशांत किशोर 4 सीटों पर उपचुनाव करवाने जा रहे हैं। जनता का कितना समर्थन मिलता है और उनके कार्यकर्ताओं का कितना समर्थन मिलता है, इन्हीं से मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संजय जी मौजूद है। उनसे बात करते हैं क्या लगता है इस बार जो 4 उपचुनाव होने जा रहे हैं और सभी उपचुनावों के उम्मीदवार भी तय किए जा चुके हैं, तो कितना समर्थन मिलेगा जनता का? पूरा समर्थन जनता का प्राप्त है और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में चारों उपचुनाव जो हो रहे हैं बिहार विधानसभा के, ये सभी सीट पर हम फतह करेंगे। जनसुराज विजित होगा, जीतेगा और बिहार में एक नए कीर्तिमान की स्थापना होगी। देख रहे हैं कि एक बार आरजेडी एक बार बीजेपी, नीतीश बाबू बीच में, बाकी ये दोनों पार्टियां उनके आसपास भटकती रहती है। लेकिन जो काम है, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो इनका जो बनने का प्रारूप होना चाहिए वो अभी तक तो दिखता नहीं है। आप एक यूनिवर्सिटी बताइए जिसमें कि प्रॉपर डिग्री मिलती हो। सेंटर में बीजेपी की इतने दिनों से सरकार है, 40 सीटों में मैक्सिमम सीट एनडीए को गया है। जब भी लोकसभा का चुनाव हुआ है सारा चीज वादा करते हैं। इनफैक्ट प्रशांत किशोर का एक जो हम लोग भी फॉलो करते रहते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, तो एक जो उनका वो स्टेटमेंट है वो बड़ा अच्छा लगता है कि आप बताइए कि एक बाकी कुछ काम किया कि नहीं किया, एक बैठक तो किया हो भाई। वो तो समझ में आना चाहिए ना हम लोग को। तो इस हिसाब से जनता को, मतलब हम लोगों को तय करना है कि जो एक अच्छा प्रयास कर रहा है उसको मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमारा भी तो दायित्व है जनता होने के नाते। अगर उनके सपोर्ट में कोई अच्छा काम कर रहा है, उनके साथ खड़े नहीं हैं, तो हम भी तो, मेरी भी तो गलती है। हमारा राज्य है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो हम अपने पेट पे लात मार रहे हैं, हम अपने भविष्य पे लात मार रहे हैं। तो हमारा मानना है कि हम लोगों को उनके साथ बढ़ चढ़ के साथ में आना चाहिए। जाति के नाम पे आपको कोई फायदा मिल रहा है या किसी व्यक्ति विशेष के बेटे को या बहू को फायदा मिल रहा है? अगर ये बात जनता समझ जाती है और जनता भी इन नेताओं की तरह अपने बच्चों के लिए बात करना शुरू करती है, अपने लोगों के लिए, अपने हक के लिए करना शुरू करती है, तो जाति की राजनीति एक चुनाव में धूमिल हो जाएगी और वो आप देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जनता अब जाग रही है और वो अच्छा कर। प्रशांत किशोर ने तो लगातार जातिवाद खत्म करने की बात कही, अपने सभी बयानों में नजर आता है, लेकिन अभी भी जनता जो है कह रही है कि प्रशांत किशोर मुसलमानों को बढ़ावा दे रहे, एक तरफ दलितों को बढ़ावा दे रहे, तो इस पर आम जनता का क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि प्रशांत किशोर ये बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे स्कूल बनाएंगे नेतरहाट की तरह। हम यहाँ के लोगों को हर गांव में 100 से 150 लोगों को 10 से 15 हज़ार के रोज़गार देंगे। मुझे लगता है कि ये जनता की निजी समस्याएं हैं और जनता इससे प्रभावित होगी और इससे प्रभावित होकर करेगी। बाकी आप समझिए ना, कोई आके ये बात करता है कि प्रशांत किशोर जी 15,000 रुपये गाँव में दे रहे हैं रोजगार के लिए, या नेतरहाट टाइप का विद्यालय बनवाने की बात कर रहे हैं, या स्कूल अच्छे करवाने की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों को 2,000 पेंशन देने की बात कर रहे हैं, इसके काउंटर में कोई कुछ बात करने आता तो हमें ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन इसके काउंटर में कोई नहीं बात कर रहे, वो फिर से घिसी पिटी जाती, क्योंकि उनको तो इसी में मज़ा मिला है कि जाति के नाम पे हम अपने बेटा को आगे बढ़ा लें, हम अपने परिवार को आगे बढ़ा लें। अगर वो इसका काउंटर करें कि 2,000 की जगह 2,500 देंगे हम बुजुर्गों को, नेतरहाट की जगह बढ़िया इंटरनेशनल स्कूल खुलवाने की बात करेंगे, तो थोड़ा डिबेट में बातचीत हो, जनता के लिए भी इंटरेस्टिंग हो। वो घिसी पिटी बात में कोई जवाब देने का मतलब नहीं बनता। मैडम, कौन कहता है कि बिहार में जाति पर वोट पड़ती है? आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी स्टेट में देख लीजिए, सब जगह जात पात है। चाहे कर्नाटका देखिए, तमिलनाडु देखिए, कहीं भी आप चले जाइए, तो लोगों का ऐसा मानना है कि जब कोई एक
अच्छा मुद्दा, एक अच्छा ये लेकर के आता है तो लोग जाति के ऊपर उठ करके वोट देते करते आए हैं। कहाँ कौन जाति पे, नीतीश कुमार के कितने जाति के लोग हैं बिहार में? शायद आप मोदी जी एजुकेटेड है इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है बिहार में इतना जातिवाद है कि लोग आपस में लड़ जाते हैं बीजेपी को कौन वोट दे रहा है बताइए? कितने मोदी जी के जाति के लोग कितने हैं पूरे इंडिया में? अच्छी की बात, जातिवाद तो मुझे तो लगता है जो धर्म के ठेकेदार होते हैं ना, जातिवाद को वो भड़काते हैं। जो व्यक्तिगत आदमी होता है कभी भी वो जातिवाद पे नहीं जाता है। बीजेपी वाले हिंदू को लेकर चलते हैं, ठीक है, आरजेडी वाले मुसलमान को लेकर चलते हैं, एमवाई समीकरण बना दिए। प्रशांत किशोर किसको लेकर चलेंगे? प्रशांत किशोर जी सबको लेके चलेंगे, कोई समीकरण, वो पूरे बिहार को बिहार के मोदी जी भी सबको लेके चले थे, सबका साथ सबका विकास। तो प्रशांत किशोर जी भी सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे। और आप 2025 के बाद जब हम जीत के आएंगे तो आप देख लीजिएगा कि सबके साथ सबका विकास होता है या नहीं। प्रशांत किशोर तो इतने कॉन्फिडेंट है कि कह रहे हैं कि 2024 के उपचुनाव में ही जीत जाए। आप देख लीजिएगा, 24 आ रहा है, फिर आप आइएगा सवाल पूछने, फिर हम जवाब देंगे। वो तो ये उपचुनाव में आपको पता चल जाएगा ना कि प्रशांत किशोर जी में कितना दम है और जनसुराज में। तो देखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।